सारी जिंदगी आपने मुझे इस धोखे में क्यों रखा कि अम्मी को आपने घर से निकाली थी? कुछ भी था, वो बात ही तुम्हारी। तुम तो जानते हो कि मैं अपनी बेटी से नौकरी नहीं करवाना चाहता था, लेकिन जब इसे बताया कि हम्माद की एजेंसी में काम करना चाहती है तो मैं इनकार नहीं कर सका। अरे मैंने तुम दोनों से कहा था कि हम गलत कर फंस जाएंगे। नहीं फंसेंगे, मैं हूं ना, परेशान मत हो। बेटा, हम्माद की याद आ रही है? आती तो है ना, पत्थर की थोड़ी बनी हुई। हाँ बेटा, ये तो मुझे पता है। तुम पत्थर वत्थर की नहीं बनी हुई है। दुनिया को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। आपको मैंने कब बेवकूफ बनाया? दुनिया को तो बना रही हो ना बेटा। दुनिया के सामने अगर अपनी कमजोरी जाहिर करें ना, तो यही लोग सिंपैथी देते देते आपकी पीठ में छुरा घोंप कर चले जाते हैं। तुम्हारी तो वो बात हो गई बेटा कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। मैंने तो गुजरे महीनों से बस यही सीखा है, जितना लोगों को बेवकूफ बनाओ उतना ही अपने लिए अच्छा है। I'm okay. लगता है काम सही से चल रहा है। Yes, ma'am. Everything is under control. Seems so good. By the way, ma'am, मैंने सबको काम समझा दिया है। Good. क्या क्या काम समझाया? Hello. Yeah, speaking. Sure, I'll connect you to our representative. Thank you. हेलो फ्रेंड्स एंड फैंस, तो मैं हूं आपके सोशल मीडिया का दोस्त और होस्ट। क्या चल रहा है जिंदगी में? हेलो जी, कैसे हैं आप? मैं वैसे ही हूँ, मुझे क्या होना है? वो आज ना आप थोड़े से परेशान लग रहे हैं। आपसे किसने कहा कि मैं परेशान हूँ? आपकी शक्ल पे नजर आ रहा है। भाई हमारी भी चाय ला दो तो दो चार बातें हम भी कह देंगे आपके लिए। ये ले लो। थैंक यू। ओके जी, बाय। तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे देखना है सही काम कर रहा है या नहीं। एक्चुअली मैंने उसको मार्केटिंग दी है और मार्केटिंग वो बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा है, क्योंकि आगे बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स आने लगे हैं जिसके लिए मेल मार्केटिंग की ज़रूरत होती है। मैम
ये ड्राइवर, ये अंदर कैसे आ सकता है? मैं जाके देखती हूँ। रहने दो। तुम एक काम करो, इन सब की डेटा फाइल मुझे ला कर दो। बट मैम, हाउ डेयर ही इज। श्योर मैम। मैम, हम इस पे डिस्कशन कर रहे थे। वे गरीबों के स्टीव जॉब्स। जी फरमाइए। क्या बात है पार्टनर, आज तूने काउंटर नहीं मारा मुझे। तुझे काउंटर ना मारना भी एक काउंटर होता है। अबे तू मुझे काउंटर नहीं मारेगा तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेगा? क्या मतलब? वे सुबह से दोपहर हो गई है, क्या किया क्या तूने? मैं तो कहता हूँ 2-4 क्लाइंट छप्पर कर और 50-50, क्या बोलता है? खुदा खुदा करके हलाल रोजी मिली है, उसमें भी गंदगी करनी है तूने। मैं तेरा साथ नहीं दूंगा और मुझे खुशी है कि मैं तेरा साथ नहीं दूंगा। तुझे क्या लगता है तू मेरी मदद नहीं करेगा तो मैं किसी को राजी नहीं कर सकूंगा? यहाँ तेरे ढाबे का मंजन नहीं चलेगा, समझा? वहां सारे दोस्त थे तो तूने मुझे बेच दिया। ये ऑफिस है, ऑफिस। ओए आदिल। आदि बुलाओ मुझे। आदिल, ये जो मंसूबे तू सोच रहा है ना, मैं सब समझ रहा हूं। तुम मेरी और हमाद की बेटी हो, जिसने दुनिया की आंखों में आंखें डालकर लड़ना सीखा है, अपनी कमजोरियों पर रोना नहीं। क्या हुआ? बाजी जी दूध। मुझे नहीं पीना, जाओ यहाँ से। क्यों बाजी जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, और जाओ आज के बाद मेरे रूम में गेट नॉक करके आना। अब जाओ यहाँ से और लाइट ऑफ करते हुए जाना। जी बाजी जी। बाजी जी चाय। थैंक यू मरियम, इस वक्त चाय से बेहतर और कोई चीज नहीं हो सकती। कुछ कहना था? जी बाजी जी, वो नीता बाजी के बारे में बात करनी थी आपसे। क्या बात? वो जी कुछ ठीक नहीं लग रही, परेशान लग रही है मुझे। उनकी
तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? वो ना, मैं आज उनके कमरे में दूध देने गई थी तो उन्होंने वापस कर दिया और मुझे ठीक तरह बात भी नहीं की। अच्छा ठीक है, मैं खुद जाकर देखती हूँ। थैंक यू। निदा, क्या हो गया? क्या हो मेरी जान? स्ट्रॉन्ग क्यों रो रही हो? क्या हुआ? डैड की याद आ रही है। देखो, इधर देखो। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे हमाद की याद नहीं आती? बहुत आती। क्या हमारे रोने से वो वापस आ जाएंगे? ये हम सब के लिए सब्र का इम्तिहान है। तुम मेरी और हमाद की बेटी हो, जिसने दुनिया की आंखों में आंखें डालकर लड़ना सीखा है, अपनी कमजोरियों पर रोना नहीं। मैंने उस दिन पार्टी में जो कुछ भी कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग इस बात से क्या असर लेते हैं, लेकिन मेरी अपनी औलाद पर इस बात का क्या असर होता है मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं बहुत स्ट्रांग औरत हूं, लेकिन जब मेरे अपने बच्चे टूट के बिखर जाएं, तो मुझसे कमजोर और कोई नहीं होगा। सो सॉरी, मैं आपको हर्ट करना नहीं चाहती थी और ना ही मैं कमजोर हूँ। मुझे आप जैसा बनना है, मुझे मिसाल बनना है। आपकी बेटी कभी कमजोर नहीं हो सकती, कभी नहीं। आई अंडरस्टैंड बेटा, बस मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों बहुत स्ट्रांग बन जाओ और इस दुनिया का मुकाबला कर सको।
मेरी पीठ के पीछे तुम लोग गेम करोगे और मुझे पता नहीं चलेगा। आई एम कॉलिंग द कॉप। मैं पुलिस को बुला रही हूँ। अभी तो सबने प्लान किया है, कुछ हुआ नहीं है। प्लान तो उन्होंने बनाया है, एग्जीक्यूट मैं करवाऊंगी। सुनो, बोलो किरण। वो उमर अपने डेस्क पे ही नहीं है। क्या मतलब, ये लड़का आज ऑफिस नहीं आया क्या? सुबह का आया हुआ है सीवी मैडम के रूम में। क्या बात कर रहा है? कि चाय तो लो। बॉस सबको अंदर बुला रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? सब्सक्राइब नहीं कीजिए ये जानने के लिए अंदर तशरीफ लाइए। उमर, मैंने तुम्हें जो काम बोला है तुम वो जाके करो। तुम लोगों को क्या लगा कि मेरी ही एजेंसी में मेरी पीठ के पीछे तुम लोग गेम करोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? आई एम कॉलिंग द कॉप। मैं पुलिस को बुला रही हूँ। आइए इंस्पेक्टर इब्रार, आप ही का इंतजार था। सर, मैम कुछ नहीं हुआ सर, कुछ भी नहीं हुआ सर। चलिए मैं आपको डिटेल बताती हूँ, आइए। अबे यार, इसका हाथ था या कुछ फौलाद? यहाँ हमारी हालत खराब है और ये उमर किधर गायब है? वाओ, अमेजिंग। मेरी सोच से ज्यादा स्मार्ट निकले। मेरी कंपनी में रहकर मुझे चीट करने की कोशिश। अभी तो सबने प्लान किया है, कुछ हुआ नहीं है। प्लान तो उन्होंने बनाया है, एग्जीक्यूट मैं करवाऊंगी। जी? जी। मतलब आप अपना नुकसान करवाने के लिए तैयार हैं? जो नुकसान होना था वो तो हो गया, अब तो फायदा उठाने का टाइम है। मैं कुछ समझा नहीं। जी हाजरा, शिजा के पास कौन सी एक्सटेंशंस हैं? कितनी है? वो किधर है?
ठीक है, गुड। नो नो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अब मेरी बात गौर से सुनो। जो कुछ भी इस वक्त चल रहा है वो सब मेरे माइंड में है, और मैं ये उनका प्लान कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगी। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? नहीं 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 मैडम, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। वो मेरी खाल उधेड़ कर उसमें मिर्चें भर देंगे, प्लीज ऐसा। ये एक्टिंग छोड़ो। अरे तो ये आपको हिरास कर रहा है? तुम लोगों के स्किल कॉन्फिडेंस की वजह से इस एजेंसी में जॉब दी गई, रखा गया, मगर तुम सब लोगों ने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया। और तुम्हें तुम्हारी सोशल फॉलोइंग की वजह से अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया था, बट व्हाट यू डिड हाईली कमेंडेबल। अगर व्लॉग ही बनानी थी तो किसी प्राइवेट अकाउंट से बना। यू सिली। और तुम जानती हो ना किस रेफरेंस से आई हो यहां पर, और क्या हरकत की है तुमने। शेम ऑन यू। और तुम्हें तुम्हारे बाप की जगह यहां पर ड्राइवर रखा गया। तुमने तो हद ही कर दी। ये प्लान तुम्हारा ही था ना, सजा भी तुम्हें सबसे ज्यादा मिलेगी। मैडम प्लीज हमें माफ कर दें। मुझे पुलिस की चित्रौल से बड़ा डर लगता है। मेरे छोटे छोटे माँ बाप हैं। शट अप। अगर तुम्हें अपने माँ बाप का ख्याल होता तो ये सब ना करते। अभी तुम्हारे बाप को फोन करती हूँ और बताती हूँ कि तुम क्या गुल खिला रहे हो। नहीं 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 मैडम, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। वो मेरी खाल उधेड़ कर उसमें मिर्चें भर देंगे, प्लीज ऐसा। ये एक्टिंग छोड़ो। अरे तो ये आपको हिरास कर रहा है? नो इंस्पेक्टर, आई विल मैनेज। ठीक है, फिर मैं चलता हूं। मुलाकात होती है बहुत जल्द। बाय द वे, टी वाज फैंटास्टिक। माय प्लेजर। अभी तक तो पुलिस को कुछ नहीं बताया। लेकिन एक बात याद रखना, मेरी एक कॉल पर तुम लोग सब सलाखों के पीछे होंगे।
लेकिन मैडम उमर भी इस प्लान में शामिल था। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे खबर नहीं है? तुम अपनी फिक्र करो। ओवर स्मार्ट। मरियम, मेरा नाश्ता बना दो यार। हाय। अरे तुम कब आए? यहाँ या दुनिया में? डोंट बी सिली, यहाँ कब आए? मुझे तो बहुत देर हो गई। जमीला, उमर कब से आया और तुमने मुझे अभी तक बताया नहीं। ले, 5 बार तो मैं आपको जगा चुकी हूँ और इतने में 3 बार चाय बना चुकी हूँ। मरियम कहाँ है? ऑफिस। जाओ नाश्ता बनाओ मेरा। जी। अपने वर्किंग आवर्स में से हमारे लिए टाइम कैसे निकाल लिया? वो मैडम ने बताया था तुम्हारी तबीयत का, तो सोचा घर आ जाऊं। अब कैसी है? मॉम अगर नहीं बताती तो तुम्हें तो एक कॉल उठाने की भी फुर्सत नहीं थी। हाँ, वो दरअसल काम की वजह से। अब इतना भी काम नहीं लेती वो। हाँ, वो बात नहीं है। अच्छा छोड़ो, अंकल कैसे हैं? अब्बा बहुत बेहतर है। क्या हुआ? किसकी कॉल है? नहीं, वो एक दोस्त था। तो उठा लो ना। मैं बाद में बात कर लूंगा, इट्स ऑल राइट। आखिर गायब कहाँ है यार ये लड़का? फेसबुक पे भी ऑनलाइन नहीं है। He is so clever. मौका देखते ही फरार। मैंने भी कॉल की थी, अब फोन ही नहीं उठा रहे। क्या हो गया? तुम लोग मुझे क्यों देख रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं उसने तुम्हें अपने राज में शामिल कर लिया हो? जल्दी से बता दो, क्या करना चाह रहे हो तुम दोनों मिलकर? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। अल्लाह की कसम, मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझ पे क्यों इल्जाम लगा रहे हो तुम लोग? ओह गॉड, एक तो तुम रोना बंद करो। अभी हमें ये सोचना है कि उमर को ढूंढेंगे कैसे। मुझे पता है वो कहाँ है। अब जल्दी से बता दे, क्यों फंसाया हमें? मैंने नहीं फंसाया था, बल्कि अभी नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा सबके सामने। मैं हाजी साहब से इस सिलसिले में जरूर बात करूंगी। हाजी साहब को क्या एतराज होगा भला? एतराज तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी बहन बात तो करनी पड़ती है, घर के बड़े हैं वो। क्या आया? बोलना, क्या मसला है? सर, और चाय मंगवाऊं आपके लिए? नहीं, पहले 2 चाय पी चुका हूं मैं। चल अब जल्दी से बता, क्या सीन है? सीमी मैडम ने बुलाया था। वो तो हमें भी बुलाया था, लेकिन सवाल ये, सबसे पहले तुझे क्यों बुलाया? लूडो खेलने के लिए। हैं? अरे पकड़े गए थे हम यार, सबसे पहले मुझे अलग से बुला के क्लास लिया। हाँ, और तूने सारा इल्जाम मेरे सर डाल दिया होगा, है ना? अगर सारा इल्जाम तेरे सर पे डाला होता ना तो तू फारिग बैठा होता, और तेरे चक्कर में हम भी फारिग बैठे होते। तुझे मेरा शुक्र अदा करना चाहिए कि तुझे अपने घर में जगह वापस मिल गई है। हाँ यार शुक्र है, वरना आज तो मैं कहीं का नहीं रहता। एक मसला हो गया। लेकिन कैसा मसला? अपॉइंटमेंट लेटर में तेरा नाम ड्राइवर लिखना चाहिए। हाँ, ताकि हाजी अब्बा वहीं शर्म से अटैक में मर जाते। क्यों?
सारी जिंदगी उन्होंने भी यही काम किया है। हाँ तो अपनी औलाद से तो ज्यादा उम्मीदें होती है ना यार। हाँ, जिनको तू कभी भी पूरा नहीं कर सकता। सुन भाई, जिस स्कूल से तूने सारी बातें घुमाना सीखी है ना, वहाँ का हेडमास्टर रह चुका हूँ मैं। अब जल्दी से बता दे क्यों फंसाया हमें। मैंने नहीं फंसाया था, बल्कि अभी नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा सबके सामने। देख भाई, आज पूरे दिन में वैसे ही बहुत ड्रामा हो चुका है और ड्रामा बर्दाश्त करने के लिए मेरे अंदर गुंजाइश नहीं है। जल्दी से बता रहा है वरना क्या? फोन देगा अपना। बे क्या है? वो किधर जा रहा है उमर? ओह, माफ कीजिएगा, मुझे लगता है मैं शायद गलत घर में आ गया। अंदर आओ, अपना ही घर है। गुड़िया, सच सच बताइए, घर में चांद कौन तोड़ कर लाया? नंद है ये मेरी। नंद? रिश्तेदारी? मतलब आप तो हमारी अपनी हुई। अरे अल्लाह। गुड्डू, अरे गुड्डू कहाँ खो गए? कहाँ गई? चली गई वो अंदर। चलो कुछ लेना आप। पागल। वालेकुम सलाम। तेरा गुड्डू आ गया, आजा बैठ मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मेरा कमाल बहुत बेटा है। पहले कभी मुलाकात नहीं हुई? हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। ये बहुत शरारती है। इसका मतलब कहने का ये है, काम के सिलसिले में इधर उधर जाना पड़ता है ना, और घूमते फिरते रहना पड़ता है इसी सिलसिले में। क्या काम करते हो बेटा? मैं छोटा सा एक बच्चा हूँ, पर काम करता हूँ बड़े बड़े। शरारती कहीं का। बहुत शरारती है। मेरे घर की रौनक इसी की वजह से है। बहुत बड़े दफ्तर में बड़ा ऑफिसर लगा हुआ है मेरा बेटा। बस करो अम्मा, इतनी लंबी तो आज तक मैंने भी नहीं छोड़ी। अब तो बस रमैसा को रुखसत कर दो तो बहू को घर जल्दी से ले आओ। जी जी जरूर बहन, मैं भी यही चाहती हूँ, बहू घर पे आ जाए तो बेटी रुखसत कर लूं। आपके मेरे ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं। आपके घर से एक और रिश्ता जुड़ जाए तो रिश्ते मजबूत हो जाएंगे। जी जी इंशाल्लाह। उरूज बड़ी प्यारी बेटी है। मैं हाजी साहब से इस सिलसिले में जरूर बात करूंगी। हाजी साहब को क्या एतराज होगा भला? एतराज तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी बहन बात तो करनी पड़ती है, घर के बड़े हैं वो। जी जी, सौ बिस्मिल्लाह, आप बात करें। आप कुछ लीजिए ना, ये लीजिए बेटा, तुम भी लो। इस वक्त किससे बात कर रही है? जी वो मैं हाजरा है ना, हाजरा को कॉल की थी। क्या काम था? वो ऑफिस में मेरी फाइल रह गई थी, इसीलिए कॉल की थी। रात बहुत हो गई है, जाओ सो जाओ। जी बाजी जी। ऑफिस को भूल जाओ, घर के कामों को देखो। तुम लोग छोटे छोटे मसले लेकर मेरे पास आते हो। मैं सोच रहा हूँ सारे धंधे बंद करके ना
रिश्ता करवाने वाला काम शुरू कर देते। काम खत्म होते ही हम्माद वापस आ जाएगा, आप बेफिक्र रहें। अपना बहुत ख्याल रखना बेटा। जी ठीक है, आप भी अपना ख्याल रखिए। बस अभी आया मैं। ये मैं होने नहीं दूंगा। क्या करोगे बताओ मुझे, क्या करोगे? मैं तुम लोगों को एक्सपोज करूंगा।